हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4D, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई है। तो देखो, ये जो कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास है, वो हर वर्ष युवा करियर निर्माण योजना के अंतर्गत आपको संघ या सेवा राज्य के लोक सेवा परीक्षा, जो कि पीएससी या यूपीएससी जिसको कहते हो आप, है ना। तो पीएससी या यूपीएससी के लिए हर वर्ष जो है फ्री में कोचिंग कराता है। फ्री में कोचिंग इन द सेंस, यहाँ पे कुछ जो है आपको बहुत नॉमिनल सा फीस देना होता है और कोचिंग आपको ये कराते हैं, जो कि युवा करियर निर्माण योजना के अंतर्गत आता है। तो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक बिल्कुल इसको शेयर कर दो। और जितने अभी सिविल सेवा जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमें देख रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, अभी देख रहे हैं, और अगर आप अभी तक नहीं सोच पाए हो क्या करना है, कहाँ कौन से कोचिंग में जाना है, तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहेगा आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट का स्कीम है और गवर्नमेंट के स्कीम का आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। तो देखो क्या है इस पूरे ये जो आपको नोटिस जारी किया गया उसमें ये देखते हैं। तो विषयांतर्गत युवा करियर निर्माण योजना नियमावली वर्ष 2015 अंतर्गत संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग, संघ या राज्य लिखा हुआ है तो मतलब यूपीएससी की बात कर रहे हैं या तो पीएससी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तब आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ आगे और बताया गया कि आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से कराया जाना है। तो बहुत फेमस कोचिंग संस्थान है जहाँ से इसका तैयारी कराया जाता है। तो ये कोचिंग संस्थान में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम से जा सकते हो। यहाँ फीस भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, नॉमिनल सा फीस रहता है, मात्र 20%। यहाँ पे पूरा डिटेल बताया भी गया है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या है, कितना फीस यहाँ पे लगने वाला है, मैं आगे बताता हूँ पूरा डिटेल्स यहाँ पे। तो संक्षिप्त विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसको देख लेते हैं। युवा करियर निर्माण योजना वर्ष 2015 के अंतर्गत संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जो है आमंत्रण किया जाता है वर्ष 2021 और 22 के लिए। तो यहाँ पे जो है जितने भी स्टूडेंट हैं यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए निजी कोचिंग संस्थाओं में जो है प्रवेश दिया जाएगा, और वो भी इस जो युवा करियर निर्माण योजना है उसके अंतर्गत दिया जाएगा। और इसमें राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अब आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है 13/9/2021। 13 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। शाम 4 बजे तक आप जो है अपना आवेदन दे सकते हो। आवेदन जमा करने का स्थान क्या है, तो जिले के सहायक आयुक्त, देखो जिस भी जिले में आप रहते हो वहाँ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते हो आप अपना आवेदन पत्र। तो आवेदन जमा करने का स्थान समझ गए, जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में आप आवेदन जमा कर सकते हो। 13/9/2021 इसका लास्ट डेट है। 4 बजे तक आपको किसी भी तरह से आपको ये जो है एप्लीकेशन आपको डालना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन करके ये डाउनलोड किया जा सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पर आप बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से इसका पूरा ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रशिक्षण की अवधि कितनी रहेगी, तो प्रशिक्षण की अवधि जो है 1 वर्ष रहेगी, या यहाँ पे बताया गया कि सीजीपीएससी वर्ष 2022 के साक्षात्कार होने तक। तो सीजीपीएससी जब तक इंटरव्यू नहीं लेगा तब तक आप जो है वहाँ पे रह सकते हैं। कोचिंग की अवधि या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये भी कह रहे हैं। तो अधिकतम 1 वर्ष बोल रहे हैं, ठीक है, या वर्ष 2022 का इंटरव्यू होते तक आपको जो है वहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा। कोचिंग का स्थान कहाँ रहेगा, तो चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जो है जिला रायपुर मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। योजनांतर्गत कुल निर्धारित सीटें कितनी हैं, कितने स्टूडेंट को यहाँ पे मौका मिलेगा, तो 100 सीट है। ध्यान रखिएगा 100 सीट में से 50% जो है 50 सीट, टोटल 50 सीट जो है एसटी कैटेगरी के लिए है,
30% सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है और 20% जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जिसमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल इसको सीरियसली लीजिए और इस फॉर्म को कम से कम डालिए। आप पात्रता भी देख लेते हैं, ठीक है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक। स्थायी जाति अगर आपके पास है, अगर आप SC ST या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आप यहाँ अप्लाई जरूर कर सकते हो। आयु की बात करें तो 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और फ्री कोचिंग, जी हाँ बिल्कुल फ्री कोचिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप जो है ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्नातक की डिग्री, अगर आपने स्नातक की डिग्री लिया है और 50% कम से कम 50% अंक आपके आए हैं, समतुल्य अंक कह रहा है, समतुल्य ग्रेड से उत्तीर्ण 50% अंक या समतुल्य ग्रेड से उत्तीर्ण किया है, तब आप यहाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तब आप यहाँ एलिजिबल हैं। आय के बारे में भी बात बताया गया है कि समस्त स्रोतों से आवेदक के अभिभावक या पालक की वार्षिक आय रुपए 3 लाख, ध्यान रखिएगा 3 लाख तक होनी चाहिए। अगर 3 लाख से ज़्यादा आपका आय है, वार्षिक आय आपके पालक का आय है, तब आप बिल्कुल भी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। इसके संबंध में आगे बोला, इस संबंध में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो अपना आय सब प्रमाण पत्र जो है इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा तथा साथ ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो है प्रस्तुत करना है आपको कि हाँ भाई हमारे फैमिली का, हमारे पेरेंट्स का जो आय है वो 3 लाख रुपए से कम है, ठीक है। अब कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति देखो, यहाँ पे शुल्क कितना आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो कुल कोचिंग शुल्क का 80% जो है विभाग द्वारा दिया जाएगा तथा 20% राशि जो है अभ्यर्थी को वहन करना होगा। ध्यान रखिएगा, मान लो किसी कोचिंग का फीस अगर 10,000 रुपये है, PSC कोचिंग कराते हैं, उसका फीस अगर 10,000 रुपये है तो इसका 20% निकाल लीजिए, बिल्कुल 20% आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, कुल मिला के आपको दो यहाँ पे देख सकते हो, और ये हो जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपको देना है, 8,000 रुपये जो है गवर्नमेंट जो है वहन करने वाली है। बहुत नॉमिनल सा फीस है, मैंने शुरू से कहा था। तो 8,000 रुपये, देखो 10,000 रुपये अगर फीस है तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। जितना भी फीस रहेगा उसका 80% जो है गवर्नमेंट देगा, बाकी 20% जो है आपको वहन करना होगा। आगे ये भी बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूर्व वर्षों में प्रोत्साहन राशि प्राप्त विद्यार्थी यदि इस कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो प्रोत्साहन राशि विभाग को वापस करना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पहले भी इस योजना का लाभ ले चुके हैं, तो भाई वो वापस से यहाँ नहीं आ सकते। अब देखो यहाँ पे इसके चयन कैसे होंगे, तो चयन के लिए एक प्राक चयन परीक्षा होगा। प्राक चयन परीक्षा में जो है इसका स्वरूप कैसा रहेगा, देखो प्राक चयन परीक्षा होगा मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। तो जिनका मार्क्स आएगा उसके हिसाब से ये लोग वहाँ पे सीट देते हैं। तो प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से, जो भी पात्र रहेंगे उससे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 3 घंटे का हो, जिसमें न्यूनतम 100 अंक तथा अधिकतम जो है 150 प्रश्न, न्यूनतम 100 तथा अधिकतम जो है 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जैसे होता है ना, CGPSC फ्री होता है, प्री एग्जाम, उसी तरह से ये प्रश्न दिया जाएगा। इनका जो है उसी तरह से पैटर्न रहने वाला है, ये बता दिया, ठीक है। अब आवेदन जमा करना, आवेदन कैसे जमा कर सकते हो, तो अभ्यर्थी किसी भी जिले में जा करके सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। और इसमें देखो 2019-20 में योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को जो वर्ष 2021-22 में कोचिंग लेना चाहता है या चाहते हैं तो वह भी कोचिंग हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु इनका चयन वर्ष 2021-22 के प्राक चयन परीक्षा में मेरिट के अनुसार ही होगा, ठीक है। ये मौका दिया जा रहा है 2019-20 में जो योजना में जो अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 और 22 में कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी प्राक चयन परीक्षा देना होगा, ठीक है। संघ या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा जिस संस्था का चयन किया जाएगा 100 स्टूडेंट के लिए, उस संस्था द्वारा यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास जो है बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा उनके द्वारा।
और आवेदन पत्र का भरा जाना कह रहे हैं, तो आवेदन पत्र जो है अच्छे से आप भरिएगा, अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूरा फुल ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, ध्यान से देख लीजिएगा। 2021 और 22 के लिए तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ व रायपुर द्वारा संचालित संघ या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको ध्यान से भरिएगा, अपना फोटो लेटेस्ट फोटो लगाइएगा। और उसके बाद ये जो है आय हेतु देखो स्व घोषणा पत्र, ये 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये वाला जो आपका स्व घोषणा पत्र है, इसको भी प्रिंट निकाल के ये भी आपको भरना है, और तब जाके ये पूरा जो है आपको जमा करना है। जमा कहाँ करना है मैंने बता चुका है इस वीडियो में, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ठीक है। तो आप जो है किसी भी जिले में जा करके, ठीक है, यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ आपको जमा कहाँ करना है। तो किसी भी जिले में जा करके सहायक आयुक्त का ऑफिस होता है, आदिवासी विकास कार्यालय में जा करके इस अपने आवेदन पत्र को जमा कर सकते हो। फिर आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। यदि आपका आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो एग्ज़ाम होगा, जिसको प्राक चयन परीक्षा कह रहे हो। प्राक चयन परीक्षा में अगर आप अच्छा नंबर लाते हो, ठीक है, तब आपका जो है चयन होगा, और 1 साल तक, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल 1 वर्ष के लिए आप जो है फ्री में तो नहीं कहेंगे, लेकिन नॉमिनल सा फीस लेकर के जो है 80% फीस जो है गवर्नमेंट देगा। ध्यान रखिएगा, 80% फीस गवर्नमेंट देगा, जितना भी फीस रहेगा उस प्राइवेट कोचिंग संस्था का 80% जो है गवर्नमेंट देगा, और 20% आपको देना होगा, ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों तक शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली का मेंबर ज़रूर बन जाओ, और अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दो। क्या पता ऐसा बिल्कुल कई लोगों की नीड होती है भाई, कई ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो अगर इनको एक इस तरह का संजीवनी मिल जाए तो जो नीडी पर्सन है उन तक ये पहुंच जाए, बातें जो हैं शेयर करो। इसीलिए हर एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, बहुत काम का इन्फॉर्मेशन है, सभी लोगों तक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।